अगर आप जिम जाके बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं तो हाँ, आपका वेट लॉस होगा। बट हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मिथ बस्टर सीरीज की एक अगली वीडियो में। और आज हम जो मिथ को कवर करने वाले हैं वो होने वाली है मोर स्वेट इक्वल्स टू मोर कैलोरीज बर्न। हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ मानते थे कि अगर हम जिम में ज़्यादा पसीना बहाएंगे, ज़्यादा स्वेट निकालेंगे तो उससे हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी और अल्टीमेटली ये हेल्प करेगा हमारी फैट लॉस जर्नी में और फैट लॉस जर्नी को ईजी बनाएगा। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है वो जानेंगे आज की वीडियो में। अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेट की, पसीने की। बेसिकली जो स्वेट है ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है जो आपकी बॉडी को कूल डाउन करने में, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो पसीना मतलब स्वेट है, ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है जो आपकी स्किन के नीचे जो स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसमें से निकलता है। तो इसका सिर्फ ये काम होता है कि ये आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे बैलेंस करे। और दूसरी बात, अगर हम कैलोरीज की बात करें तो जो कैलोरीज है, हम सभी जानते हैं कि हम जब भी कोई वर्कआउट करते हैं या कुछ भी करते हैं, बेसिकली वर्कआउट नहीं करते हैं, तब भी हमारी बॉडी को कैलोरीज यूज़ होती है, मतलब कैलोरीज बर्न होती है। बेसिकली जो कैलोरीज है ये एक एनर्जी का ही फॉर्म है, मतलब एनर्जी जब भी हमें चाहिए पड़ेगी तब कैलोरीज बर्न होंगी। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, हैवी सेशन करते हैं, तो उसमें हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तब भी हमें कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस और प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जैसे कि आपकी ब्रेन का फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, इन सारी चीज़ों में भी कैलोरीज बर्न होती है। तो कैलोरीज बर्न होने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी को जो एनर्जी है वो आपकी कैलोरीज प्रोवाइड करेगी। तो इधर आपने देखा कि जो स्वेट है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसका एक अलग फिनोमेना, अलग प्रोसेस है, और जो कैलोरीज है उसका एक अलग प्रोसेस है। तो अब इधर बात करते हैं इन दोनों का साथ में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हो सकता है कि अगर आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आपका स्वेट भी निकले। वो कैसे? जैसे हम जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उस दौरान हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है पर साथ साथ हमारा स्वेट भी निकल रहा है। तो इधर स्वेट सिर्फ इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप जब बर्नआउट कर रहे हैं कैलोरीज, या आप जब जिम कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसे मेंटेन करने के लिए उधर स्वेट निकल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उसी के कारण जो स्वेट है वो निकल रहा है। तो इधर कैलोरीज तो बर्न हो रही हैं पर जो स्वेट है वो सिर्फ इसलिए निकल रहा है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इधर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैलोरीज बर्न करें आप और आपका स्वेट नहीं निकले। वो कैसे? जैसे स्विमिंग हुआ या आप विंटर में वर्कआउट करते हैं, उस दौरान आपकी कैलोरीज तो बर्न हो रही हैं पर आपका जो स्वेट है वो नहीं निकल रहा। स्वेट इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि जब हम स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, पर जो हमारा टेम्परेचर बॉडी का वो भी इंक्रीज हो रहा है, पर आपकी जो सराउंडिंग है, मतलब जो पानी है, वो आपका टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, इसलिए आपको स्वेट नहीं निकल रहा। दूसरी बात, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं ठंड में तो उस दौरान भी आपकी जो सराउंडिंग, आपका एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है, तो इधर कैलोरीज बर्न हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, बट इधर स्वेट इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि आसपास जो सराउंडिंग है वो इतनी ठंडी है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे बैलेंस करके रख रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी में जो स्वेट है वो कितना ज़्यादा या कितना कम रिलीज होगा। जैसे आपका करंट बॉडी वेट, आपकी सराउंडिंग, कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं, साथ साथ आपकी जेनेटिक्स और आपके फिटनेस लेवल भी, कि आप जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा स्वेट रिलीज़ करेगी आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप में ज़्यादा फैट या आपका जो बॉडी मास है वो ज़्यादा है, तो उसे कूल डाउन करने में भी ज़्यादा स्वेट लगेगा, क्योंकि जब वो स्वेट एवापोरेट होगा तभी जो कूलिंग इफेक्ट है वो होगा और आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं आज के मेन और लास्ट पॉइंट की, जो है कि ज़्यादा स्वेट बहाने से क्या वेट लॉस होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप जिम जाते हैं और बहुत सारा पसीना बहाते हैं वर्कआउट के दौरान तो हाँ, आपका वेट लॉस होगा, बट इसका एक रीज़न ये भी है कि आपका जो वेट लॉस होगा वो वेट लॉस नहीं होगा,
वो होगा वाटर लॉस। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब स्वेट निकलेगा तो उसमें से जो आपकी बॉडी में जो पानी है वो निकलेगा। तो आपका जो टेम्परेरी जो वेट लॉस आप कह रहे हैं वो वेट लॉस नहीं है, वो वाटर लॉस है। और जैसे ही आप वर्कआउट ख़त्म करेंगे और आप पानी पिएंगे या अपनी दूसरी मील लेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत जो वेट लॉस हुआ है, जो पानी का लॉस हुआ है, वो कवर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और आप वापस जिस वेट पे थे उस वेट पे जाएंगे। तो इसका कोई रिलेशन, कोई भी चीज़ ये प्रूफ नहीं करती है कि आप ज़्यादा स्वेट बहाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा या कैलोरीज बर्न होगी। आई गेस आप सभी समझ गए होंगे कि ये सिर्फ एक मिथ थी कि वेट लॉस करना है तो ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, कैलोरीज बर्न करना है तो ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। कोई भी रिलेशन नहीं है। आप सभी जानते हैं, अभी तक तो ये चीज़ समझ ही गए होंगे कि जो वेट लॉस है या फैट लॉस है उसका सिर्फ एक गोल्डन की रूल है, वो है कैलोरी डेफिसिट। मतलब आप कितनी ज़्यादा कैलोरी जो आप इनटेक करते हैं उससे ज़्यादा जब तक आप बर्न नहीं करेंगे आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आई गेस आप सभी समझ गए होंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लीव अ लाइक, शेयर विद अ फ्रेंड और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और स्टे फिट।